बाराबंकी में सोमवार को छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया था, लेकिन अब इसका एक्शन शुरू हो गया है। आरोपी पुलिसकर्मी या तो हटा दिए गए हैं या उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। सीधे योगी आदित्यनाथ पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आखिर बाराबंकी में ऐसा क्या हुआ था कि छात्र और पुलिस आमने सामने आ गए थे? उस यूनिवर्सिटी पर क्या कार्रवाई हुई जो इस पूरे विवाद की जिम्मेदार है? आइए आपको डिटेल देते हैं इस रिपोर्ट में। बाराबंकी में छात्रों पर पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। लखनऊ के छात्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। छात्र पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उठाकर जबरन बस में बिठा दिया। बाराबंकी में एबीवीपी के कार्यकर्ता और छात्रों की पिटाई का मुद्दा सीएम योगी तक पहुंच गया। एबीवीपी की टॉप लीडरशिप ने सीएम योगी को लाठीचार्ज की जानकारी दी, जिसके तुरंत बाद एक्शन भी शुरू हो गया। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले सीओ हर्षित चौहान को तत्काल हटा दिया गया। इंस्पेक्टर रामकिशन राणा और चौकी प्रभारी लाइन हाजिर कर दिए गए। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की जांच आईजी अयोध्या को सौंप दी गई। इसके अलावा मंडलायुक्त अयोध्या को राम स्वरूप यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैधता की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बाराबंकी में छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है और इस मामले में वहां पे पोस्टेड सीओ को हटाने के तत्काल निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आईजी अयोध्या को घटना में जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी शिकायत को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं कि किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज करने की नौबत आई। साथ ही उक्त विश्वविद्यालय की डिग्रियों को लेकर के जो मामला फंसा हुआ है, उस पूरे मामले की जांच के आदेश को लेकर के मंडलायुक्त अयोध्या को एक विस्तृत जांच सौंपने को आज शाम तक कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों और पुलिस के बीच जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है, उसको लेकर के सवाल उठने खड़े हो गए हैं। अब जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले का सच क्या है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उस वक्त लोक भवन और विधानसभा के ठीक सामने, जहां इसमें मैं मौजूद हूं, यहां पर प्रदर्शन करना अपने आप में बताता है कि राजधानी लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी में पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई के बीच सब कुछ सामान्य रूप से तो कम नहीं चल रहा है। छात्रों पर लाठियां चलाने वाले पुलिस अधिकारियों पर एक्शन हो गया। खुद योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि बाराबंकी में एबीवीपी के छात्र और पुलिसकर्मी आमने सामने क्यों आ गए। पहले बाराबंकी में जो हुआ उसकी तस्वीरें देख लीजिए। छात्र नीचे गिरा हुआ है, उसे 1-2 नहीं बल्कि 5-6 पुलिसकर्मी घेरे हुए हैं, जमकर लाठियां बरसा रहे हैं। युवक बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की लाठियां दनादन बरसती जा रही हैं। आरोप ये भी है कि पुलिस ने छात्राओं को भी नहीं बख्शा, घेर कर उनकी भी पिटाई की गई। बर्बरता से पीटा गया, घेर करके पीटा गया है। एक छात्रा को 6, 7, 8 पुलिस वाले घेर करके लाठियों से पीट रहे हैं। कहाँ सर पे लग रहा है कि पैर पे लग रहा है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। अब अगली तस्वीर देखिए। यहाँ एक छात्र नीचे गिरा हुआ है, उसके साथी उसे खींच रहे हैं। पुलिस की लाठीचार्ज में ये युवक बुरी तरह घायल हुआ। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एलएलबी छात्रों को दौड़ा कर लाठियों से पीटा। पुलिस की लाठीचार्ज में करीब 25 छात्र घायल हो गए। किसी का पैर टूट गया, किसी का सिर फूट गया, किसी के हाथ में चोट आई। कई छात्रों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ने ही छात्रों की पिटाई की, छात्रों की तरफ से भी खूब हंगामा मचा। यहाँ कुछ छात्रों ने गदिया पुलिस चौकी का घेराव किया। पुलिसकर्मी छात्रों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस चौकी पर पत्थर भी चलाए जा रहे हैं और खिड़की में लगे कांच को तोड़ दिया गया। हंगामे की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ कुछ छात्रों ने पुलिसकर्मियों को घेर रखा है। यहाँ पुलिस टीम पर हमला किया जा रहा है। बाराबंकी में सारा विवाद राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर हुआ। छात्रों का आरोप है कि राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी 4 साल से एग्जाम नहीं करवा रही। 2021 में यहाँ के एलएलबी कोर्स की मान्यता खत्म हो गई थी। इसके बाद भी एडमिशन लिए जा रहे हैं। छात्रों से अवैध फीस वसूली हो रही है। न एग्जाम हो रहा है, न तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन पैसा वापस दे रहा है।
हमारा मेन टॉपिक ये था कि लॉ में हर 2 साल में एक्सटेंशन लेना रहता है बीसीआई से। इन्होंने 2021 के बाद से एक्सटेंशन छोड़ी है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो डिपॉजिट कराया जाता फंड वो भी नहीं किया। और हम लोगों ने जब पहले तो बात की, फिर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, फिर हम लोग भैया लोगों से कांटेक्ट किया कि भैया इसके बारे में कुछ देखिए। तो हम लोगों ने एबीवीपी हम लोगों ने मिला उनसे, जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो वो लोग 10 रुपए की नोटिस लाके हम लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखिए मैं आपकी नोटिस लिखता हूँ, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि हाँ ये सॉल्व होगा। 10 रुपए की नोटिस तो कहीं भी बन जाती है। इसी के विरोध में रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी के छात्र इकट्ठा हुए। उनके समर्थन में एबीवीपी कार्यकर्ता भी आ गए। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस बुला ली। आरोप है कि पुलिस के साथ कुछ लोग भी यूनिवर्सिटी परिसर में घुस आए और उन्होंने छात्रों से हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को भी लाठियों से पीटा। एक दिन पहले सारी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई थी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी डिमांड सिर्फ इतनी थी कि जो अवैध रूप से बिना बार काउंसिल के मान्यता के बीएलएलबी का कोर्स चलाया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, उसमें प्रवेश बंद किया जाए, जो विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका है उसकी व्यवस्था की जाए, अवैध वसूली बंद किया जाए, भ्रष्टाचार कॉलेज कैंपस से खत्म किया जाए। इसको लेकर के शांतिपूर्वक प्रदर्शन विद्यार्थी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे थे। उधर पुलिस का कहना है कि छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर बने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, दरवाजे और खिड़की के शीशे तोड़ दिए। छात्र समझाने पर भी नहीं मान रहे थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के आरोपियों पर प्रशासन की तरफ से एक्शन हो चुका है, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है जब तक यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सितंबर का सितम पहाड़ से लेकर मैदान तक बरस रहा है। कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं ओवरफ्लो नदियां परेशानी का सबब बन रही हैं। कई हफ्तों की बरसात ने बांध और बैराज लबालब भर दिए हैं, जिनको खोलकर पानी निकालने के अलावा अब कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है, जिससे जो दूसरे राज्य हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें पंजाब टू दिल्ली और हिमाचल टू राजस्थान कैसे आधा हिंदुस्तान मानसून से है परेशान। तस्वीरें बता रही हैं। 1, 2, 3 और चौथे सेकंड में भरभरा कर गिर गया मकान। ताश के पत्तों की तरह ढह गई इमारत। खिलौने के जैसे पहाड़ से सरक गया 2 मंजिला घर। हिमाचल में जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड ने नींद उड़ा रखी है। ये कुल्लू की तस्वीरें हैं, जहां एक बस अड्डे के पास मकान चंद सेकंड में धराशायी हो गया। हालांकि इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा था, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं हिमाचल के नदी नाले भी उफान पर है। ऐसे ही एक तूफानी नाले की चपेट में एक ट्रैवलर गाड़ी तबा गई जब ट्रैवलर मनालसू नाले पर बने पुल से गुजरने लगी। नाले में बाढ़ आने से भारी भरकम गाड़ी फंस गई। बहुत कोशिश की गई लेकिन ये गाड़ी नहीं निकल सकी। गनीमत रही कि बारिश थमी और लोग वक्त रहते कूदकर सुरक्षित निकल आए। हिमाचल से सटे उत्तराखंड में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। नदियों की रफ्तार डराने वाली है, अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। चंपावत जिले में तो हालात और भी ज्यादा बुरे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पटरी से उतर चुका है। यहाँ भी पहाड़ों पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। बारिश और भूस्खलन के चलते टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क लगातार 5 दिन से बंद चल रही है, जिससे चंपावत जिले और पिथौरागढ़ जिले का आपसी संपर्क पूरी तरह से कट गया। पंजाब में तो सड़कें नदियां बन चुकी हैं। सड़क पर नाव चलानी पड़ रही है।